1962 का साल था। अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर हो रहा था और फिर कुछ दिनों बाद ही यही कोल्ड वॉर आगे चलकर न्यूक्लियर वॉर में बदलने जा रहा था। रशिया की एक B-59 नाम की सबमरीन जो कि कैरिबियन सी में अमेरिका पर हमला करने के लिए छिपी हुई थी, उसका संपर्क हेडक्वार्टर से टूट जाता है और इसी B-59 नाम की सबमरीन में न्यूक्लियर टॉर्पेडो मिसाइल थी। जैसे ही उस सबमरीन का संपर्क हेडक्वार्टर से टूट जाता है, उस सबमरीन के कैप्टन को लगा कि वॉर स्टार्ट हो गया है, उन्हें न्यूक्लियर टॉर्पेडो मिसाइल को लॉन्च कर देना चाहिए। कैप्टन बटन को प्रेस करने ही वाला था, लेकिन उससे जस्ट 1 मिनट पहले ही कुछ ऐसी अजीब चीज़ हुई जिसने इस धरती का विनाश होने से बचा लिया। और अगर बाय चांस गलती से भी वो न्यूक्लियर टॉर्पेडो मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता तो दुनिया की ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन ख़त्म थी। बट आखिर ऐसी क्या ही घटना हो गई? वो इस बंदे की वजह से हुआ। तो जानने के लिए बने रहना अंत तक। मैं आपका साथ खान एंड लेट्स फाइंड आउट। 1962 का समय था जब सोवियत यूनियन मीन्स आज का रशिया और अमेरिका आपस में हर फील्ड में कंपटीशन करते थे, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्पेस या फिर न्यूक्लियर वेपन्स। और इसी टाइम पर ही इंडिया चाइना में भी भयानक जंग छिड़ी हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो होना पक्का था, बट एक बंदे ने ऐसा होने से बचा लिया। तो कहानी थोड़ी घुमा फिरा के है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना। अब अक्टूबर 1962 में अमेरिका और रशिया में बहुत ही गहरी दुश्मनी छिड़ी हुई थी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिर्फ यही 2 कंट्रीज थे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की खोज में सक्सेस रहे थे। कई सारी न्यूक्लियर टेस्टिंग करके इनडायरेक्टली रशिया ने अमेरिका को ये संकेत तो दे ही दिया था कि हम जापान नहीं है जो तुम्हारा हमला सह कर ले ले। ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा और मिसाइल का जवाब मिसाइल से। दोनों ही कंट्री एक दूसरे पर कभी भी हमला बोल सकते थे, इसीलिए अमेरिका पहले से ही रशिया के 2 करीबी देश तुर्की और इटली में अपने वेपन्स तैयार रखता था ताकि अटैक करना काफ़ी आसान रहे। और सेम ऐसा ही कुछ रशिया भी करना चाहता था, बट अमेरिका के सबसे करीब में मतलब सिर्फ 200 किलोमीटर पर साउथ रीजन में एक क्यूबा नाम का देश था जिससे अमेरिका को पहले से ही नफरत थी, क्योंकि उस समय क्यूबा कंट्री में कम्युनिस्ट सिस्टम चलता था। इधर ज़रा ध्यान से सुनना। हाँ, कम्युनिस्ट सिस्टम मतलब कंट्री के सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे और सभी को इक्वल रिवेन्यू शेयर मिलेगा। मतलब कंट्री में ना कोई अमीर होगा और ना ही कोई गरीब, सब इक्वल तरह के लोग रहेंगे। और अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम चले, सब लोग अपनी मन मर्जी का बिजनेस कर सके, जिसको जॉब करनी रहे वो जॉब करे, मतलब सब कुछ अपनी मन मर्जी का। और इसीलिए अमेरिका और क्यूबा में कभी बनती ही नहीं थी। और देखा जाए तो अमेरिका क्यूबा से कई गुना पावरफुल है, वो जब चाहे क्यूबा पर कब्ज़ा कर सकता था। और क्यूबा के प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो को इसी बात की टेंशन हमेशा सताई रखती थी और रशिया ये बात जानता था। अब जैसे कि क्यूबा सिर्फ अमेरिका से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, तो रशिया ने क्यूबा के प्रेसिडेंट से ये वादा किया कि अगर तुम हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने देश में रखवाते हो तो इसके बदले में हम तुम्हें अमेरिका के अटैक से प्रोटेक्ट करेंगे। अगर क्यूबा के प्रेसिडेंट ये डील मान जाए तो रशिया के लिए भी अमेरिका पर अटैक करना 100 गुना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अरे बताया ना मैंने, क्यूबा और अमेरिका में सिर्फ 200 किलोमीटर का डिफरेंस है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिडेल कैस्ट्रो इस डील को मान गए और इसकी खबर ना जाने कैसे मिल गई अमेरिका को। स्टार्टिंग में अमेरिका के लोग इस बात को अफवाह समझ रहे थे और इसी बात को कंफर्म करने के लिए अमेरिका ने अपना U-2 प्लेन क्यूबा कंट्री में भेजा जो नीचे की तस्वीर कैप्चर करने वाला था। और जब U-2 प्लेन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की फ़ोटोज़ क्यूबा में कैप्चर की, तब जाके ये बात कंफर्म हुई। अब इसके बाद अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके लिए क्यूबा खाली फुकट का उनके पर्सनल मैटर में टांग गड़ाया और इसीलिए क्यूबा को सबक सिखाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि सडनली क्यूबा पर एयर स्ट्राइक किए जाएंगे जिसमें बड़े बड़े बॉम्ब्स छोड़े जाएंगे
और फिर पूरे फोर्स के साथ क्यूबा पर हमला बोल दिया जाएगा। और इसकी भी खबर रशिया को मिल गई, जिसने क्यूबा को अमेरिका के हमले से प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। और अब रशिया भी तैयार हो चुका था वॉर के लिए, थ्रू वाटर, लैंड एंड एयर, जिसमें बड़ा वाला अटैक थ्रू वाटर किया जाएगा। कैरेबियन सी में B-59 नाम के सबमरीन में एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो मिसाइल रखा जाएगा, जिसका कंट्रोल 3 मेंबर्स के हाथों में दिया जाएगा और उन्हें फुल अथॉरिटी थी कि अगर वॉर स्टार्ट हो जाए तो बिना कुछ सोचे समझे मिसाइल लॉन्च कर देना। बट उस दिन हुआ कुछ और ही। जैसे ही B-59 सबमरीन कैरेबियन सी की गहराई में गई, तब कुछ घंटों बाद ही अचानक से उसका संपर्क हेडक्वार्टर से टूट जाता है। सबमरीन के कैप्टन को लगा कि वॉर स्टार्ट हो गया है, वो न्यूक्लियर टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च करने ही वाला था, तो तभी वसीली आर्खिपॉव नाम के इस बंदे ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाकी के 2 मेंबर्स मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार थे, बट अकॉर्डिंग टू वसीली आर्खिपॉव अभी तक उनके पास वॉर स्टार्ट होने की कोई पक्की खबर नहीं है और अंदाज़ा लगाकर इतना बड़ा फैसला लेना बहुत गलत होगा। और इसीलिए नेवी ऑफिसर वसीली आर्खिपॉव की बात को मानते हुए उन बाकी 2 ऑफिसर्स ने मिसाइल को लॉन्च नहीं किया। और सच में वॉर स्टार्ट हुआ ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका को भी डर था कि अगर वो क्यूबा पर अटैक करता है तो उनकी ये गलती न्यूक्लियर वॉर को दावत देगी, जिसमें दुनिया ख़त्म भी हो सकती है। और इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया। फिर बाद में अमेरिका और रशिया के प्रेसिडेंट ने साथ में बैठकर आपस में समझौता कर लिया और ये डील हुई कि अमेरिका अपने वेपन्स इटली और तुर्की से रिटर्न मंगा ले और रशिया भी क्यूबा से अपने हथियार रिटर्न मंगा लेगा। यहाँ तक इस वॉर के लिए तो दोनों ही देशों ने अपने अपने मिसाइल स्पेस में भी भेजे हुए थे, ताकि अगर जंग स्टार्ट हो जाए तो मिसाइल उस कंट्री पर छोड़ दी जाएगी और अगर नहीं स्टार्ट हुई तो उसे स्पेस में ही फोड़ दिया जाएगा। और लकीली उसे स्पेस में ही फोड़ना पड़ा। जस्ट इमेजिन, अगर वो न्यूक्लियर टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता तो आज आप और मैं ज़िंदा भी नहीं होते। इतनी सारी घटना सिर्फ 13 दिनों में ही घट गई थी, 16 अक्टूबर 1962 से लेकर 29 अक्टूबर 1962 तक। फिर 19 अगस्त 1998 को नेवी ऑफिसर वसीली आर्खिपॉव की डेथ हो गई और इस वॉर को आज दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, नॉलेज फैलाओ एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद।